बढ़िया ही रहना है अभी तक। 2-4 महीने और बढ़िया रह लो, फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। सर ने तो काफ़ी कुछ बता दिया है वैसे, अतुल सर ने। फिर भी अगर बात करें तैयारी की, तो मैंने जैसे चालू करी थी तो मेरा फ्री हुआ था। पहला 19 में दिया था मैंने अटेम्प्ट, 18 में मैं यहाँ आया था, एंड में तैयारी चालू करी थी। मास्टर्स खत्म हुआ था मेरा। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, उनके लिए मैं बता दूं, मैं बायो का स्टूडेंट हूँ। बायो बैकग्राउंड से था मैं। तो मैथ्स मतलब समझ ही जाओ क्या ही चीज़ होगी। तो स्टार्टिंग करी मैंने, मास्टर्स करी। मास्टर्स के बाद मैंने यहाँ पर कोचिंग करी। कोचिंग के बाद 2-4 महीने अच्छे बढ़िया बैठ के तैयारी करी। तो कोशिश करी कि नोट्स जो बनाए थे मैंने यहाँ से, उनको कम से कम 8-8, 10-10 बार रिवाइज करा, उनको माइंड में पूरा बिठाया। क्योंकि जो यहाँ पे लगभग 80-90 क्वेश्चन एक टॉपिक से करवाते हैं, तो वो एक टॉपिक के 80-90 क्वेश्चन मतलब 80-90 पैटर्न होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। वो पैटर्न आपके दिमाग में बैठ गए, मतलब आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप आधी लाइन पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन को इस तरीके से ही सोल्व करना है, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपके नोट्स जो होंगे वो बार बार अपने को रिवाइज करना है। और फिर जब मेंस की बात आई थी, तो मेंस में दो ही थे हमारे, मैथ्स और इंग्लिश। तो मेंस के लिए मैंने शेड्यूल ये बनाया था कि मैं मॉर्निंग में उठता था 4:40 पे। तो अगर आप भी उठ सको तो बनाए। कोशिश करें रात में ना पढ़े, क्योंकि पेपर अपने को दिन में रहना है, दिमाग दिन में चलना चाहिए, रात में नहीं। कंसंट्रेशन रात में बना के बैठते हो और दिन में सो रहे हो मस्त, और एग्जाम देने जा रहे हो भूलो गए। तो कोशिश करो सुबह का मतलब फोकस करो, 6 बजे उठो, जो भी हो टाइम। अगर मतलब उठने में कोशिश करो, सुबह उठो। मैं तो नोवेल वगैरह पढ़ता था सुबह उठ के, 5 AM क्लब से स्टार्ट करा था, उसको ही देख के 5 बजे उठने की कोशिश करी मैंने। तो करना, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ना उसको, उससे क्या इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी होगी, और जो पैसेज और क्लोज टेस्ट होंगे और ग्रामर में काम ही देगी वो। तो रीडिंग वगैरह ये करते रहना। और फिर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के ऐसे शेड्यूल बनाता था अलग अलग 2-2 घंटे के, और उनको पढ़ता था। अब मॉक टेस्ट की बात है, तो मॉक टेस्ट तो जितने हो सके उतने लगाने ही है। कोशिश ये करना कि जो टॉपिक में अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप, उसमें दिक्कत आ रही है अपने को, कोई टॉपिक में अगर लग रहा है, कोई सेशन में या कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है कि हाँ ये चैप्टर के हर बार लगाता हूँ, हर बार इसके क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उस टॉपिक को पहले खत्म करना है। उसके कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन लगा दो। लगेंगे हफ्ता भर लग जाएगा, पर लगाओ उसके क्वेश्चन। वो ऐसा होना चाहिए अगली बार वो उस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा या उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वो बनना चाहिए। तो ऐसे कोशिश करना, और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना। और पेपर देने जाओ तो हेजिटेशन सबको होता है, सबने बताया जैसे, क्योंकि मेंस जब हुआ था, 20 का मेंस जब हुआ था, 19 में तो मेरा नहीं हुआ था। 19 में प्री मेंस में मैं मतलब फाइनल लिस्ट में 10 नंबर से रह गया था। उसके बाद 19 CHSL में मेरा हो गया था पोस्टल असिस्टेंट, जो कि मैं इंदौर में ही पोस्टेड था, CORO में। उसके बाद फिर 20 में मेरा CGL में सिलेक्शन हुआ है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। और सर वहीं आए थे पेपर देने भोपाल में। सर से मिलना हुआ, सर मैं यहाँ बैठा हूँ, सर का वहाँ पे कंप्यूटर, सर वहाँ से मुझे देख रहे, मैं इनको देख रहा हूँ। और डर की बात है, जो हाथ कांपना होता है वो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरा जो माउस था वो डबल क्लिक कर रहा था, मतलब मैं किसी को टिक कर रहा हूँ तो वो टिक होकर वापस अनटिक हो रहा है। और ये मैंने मतलब कभी भी आप वो लॉगिन करते हो ना, तो कीबोर्ड से मत करना, आपका कीबोर्ड से काम ही नहीं है पेपर देना, आपका काम क्या है, माउस से। तो माउस से नंबर फिल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी डालोगे तो माउस से फिल करना है, उससे ये माउस चलाना सीख जाओगे प्रैक्टिस। हाँ वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल कीबोर्ड, हाँ जो ऊपर आता है उसको ओपन करना है डेस्क पे, और जो माउस से फिल करना है उसको, ताकि पता चल जाएगा ये कैसा चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उनको बताओ समस्या। मेरे इसमें ये दिक्कत आ रही थी, अनटिक हो रहा। अब मैंने फिल कर लिया और लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद अब मैं उसको बताऊं कैसे कि ये अनटिक हो रहा है। वो आ रहा है, मैंने उसको बोला यार करवाओ इसका। मैं परेशान हो गया, खड़े हो गया, मैं बात करने लगा, बुला रहा हूँ सबको। सर देखने लगे क्या हो गया इसको यार, क्या सोच रहा है। मेरे को फिर क्या हो गया, सर माउस माउस उठाया, ये बताए सर आपने, तो बोले ठीक है करवाओ। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि अनटिक हो रहा है। तो एक वो नीचे आता है ना कंफर्मेशन का टिक, जो नीचे आता है, उस पर मैं करके बता रहा हूँ उसको, देख अनटिक हो रहा है। वो मान ही नहीं रहा। फिर 2 मिनट बचे थे और जब जाके मेरा माउस चेंज करा उन्होंने। तो ये कोशिश पहले ही कर लेना, जाते ही ये कर लेना, ताकि माउस का वो बैलेंस बना रहे, अपन पेपर देने रहे तो उसमें दिक्कत ना आए। और
डर लगेगा शुरुआत में पेपर देने जाओगे, क्योंकि एक पेपर अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बैठा है। मैं तो उसके सामने बोल भी दिया, मैंने कहा भाई यार मेरी जिंदगी का सवाल है, अगर मेरा ये माउस ये मिला तो मेरा पेपर ही नहीं हो पाएगा। मेरी अच्छी तैयारी है, मैं लाइफ खराब हो जाएगी मेरी अगर ऐसा कर दिया तो। माउस बदल दो यार। उसने 2-3 लोगों से बोला, तो आखिरकार उन्होंने बदल दिया, तो बहुत अच्छा स्कोर रहा मेरा, सिलेक्शन हो गया। एजुकेशन लगेगा, डर लगता है, तो मैं तो हनुमान चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लेता हूं। तो आप भी अगर ट्राई करो तो कर लेना, वहाँ पे गाने गाओ तो गाने गा लो। ऐसे मत गाना आसपास वाले डिस्टर्ब होने लग जाएगा, वो मारने लग जाएगा तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, तो और गाने गा के परेशान कर रहा है, तू इतना चिल कैसे। तो माहौल अच्छा बना के रखना और खुद से कॉन्फिडेंस लाना अंदर कि हाँ इस बार तो मैं कर गया, क्योंकि पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं तो इस बार निकाल के ही जाऊंगा यहाँ से। ये करना है। उसके बाद अभी 2 महीने 3 महीने हैं अभी मेंस में, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा मैथ्स, और इसके लिए रीजनिंग में भी काम देती है। तो कैलकुलेशन का आप करते हो कि नहीं कुछ? सभी करते हैं? कैलकुलेशन का कुछ बताओ। ये चल जाए तो है? नहीं हो रहे? 20 तक कर लो। 20 पार का तरीका बताता हूँ। 20 तक हो गए, अगले दिन क्या करो, 21 का पहाड़ा कॉपी में लिखो। ठीक है, देख के लिख दो, कैसे भी लिख दो, जोड़ के लिख दो। 21 का लिखो, अगले दिन फिर लिखना है। 4-5 दिन लिखोगे, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठने लग जाएगा कि ये पेन जहाँ चल रहा है वैसे चल रहा है। फिर 21 का हो जाएगा यार, फिर 22 पे आ जाओ, ऐसे करके 40 पे जाना है। हो गया? रोज कैलकुलेशन को आधा घंटा या 25 मिनट दे दो तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेटिंग स्पीड बढ़ जाएगी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी कैलकुलेशन आ जाती है कभी कभी। एक ऐसा सम आ जाता है कि 12 का 72 है तो 24 का क्या है, तो वो उसमें काम दे देगा। हो गया? ठीक है, बारह का तो हो गया 40 तक। क्यूब रखना है 30 तक, स्क्वायर रखना है 70 100 जहां तक हो जाए। तो मैं करता था, देखो सबसे ये बॉक्स बनाता था 4 into 4, ये बेसिक है। मैं 8 into 8 में जाता था, पहले 4 पे, ठीक है, जो पढ़ा याद नहीं हो रहा, 17 का याद नहीं हो रहा 17 लिख दो, 27 का याद नहीं हो रहा 27 लिख दो, 13 का याद नहीं हो रहा 13 लिख दो, 23 का याद नहीं हो रहा 23 लिख दो। इधर क्या लिखना है? 8। जैसे जिस पे याद नहीं हो रहा, जैसे 8 पे नहीं हो रहा है, 7 पे नहीं हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा है, ठीक है, 9 पे नहीं हो रहा है, ऐसे लिख दो। इनका इंटू करना है, यहाँ लिखना है, ठीक है, ऐसा पूरा ये फिल करना है। इसका इसमें इंटू, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें यहाँ, इसका इसमें यहाँ, इसका इसमें यहाँ। इसका सम करना है यहाँ पे, इसका सम करना है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सिमिलरली इधर भी जाना है, यहाँ सम करना है, यहाँ सम करना है, यहाँ सम करना है, यहाँ सम करना है। अब ये जो लास्ट सम बनेगा, इसका और ये इसका, ये सेम आना चाहिए। और जिस दिन ये बनाओगे तो शुरू दिन ये चेंज आएगा, कहीं यहाँ गलती करोगे सम में। तो ये जोड़ना भी ऐसे ही है, मुंह पे, ऐसा मतलब पीछे की संख्या से चालू करना है, तो जोड़ते मुंह पे ही जोड़ना है, लिख के नहीं जोड़ना है कभी भी। तो ये तरीका है कैलकुलेशन बढ़ाने का, इंटू करने का, मल्टीप्लाई करने का। दूसरा एक और करता था मैं, ये 4 into 4 बेसिक है, इसमें लगाओ टाइमर, ठीक है, टाइमर के साथ करना है जो भी करना है। जैसे टाइम स्टार्ट करा कि इसको मैं कितने दिन में, कितनी देर में सोल्व कर लूँगा। पहले दिन में 5 मिनट में लगेंगे सोल्व करने में, धीरे धीरे और कम आ जाएगा। जब 8 पे आ जाओगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसे 2 बनाओगे तो 20 मिनट तो इसके ही हो गए। 10 मिनट जो मीडियम सॉरी स्क्वायर है, क्यूब है, ये याद करने में हो जाएंगे। ठीक है, इसमें करता था मैं 12, 17, 19, ठीक है,
इधर करता था मैं 15, 18, 13, 17, इनका 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 ऐसा ही, ये जैसे कर रहा था वैसे ही यहाँ पे ये सम आएगा, ये जो सम आएगा सेम आना चाहिए इधर से और इधर से, ठीक है। इससे क्या होगा, 12 का पहाड़ा कहाँ तक करते हो यार, 20 तक करना है, ठीक है। 12 गुणित 11, 12 गुणित 12, 12 गुणित 13, 12 गुणित ऐसे 19 तक करना है, ठीक है, मतलब 20 तक हो जाएगा। ये अगर कर लोगे तो रीजनिंग में जो आते हैं एनालॉजी में, तो उनमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, जल्दी कैच करोगे। और बहुत सारे ऐसे जैसे ये 12 गुणित 12 भी कर लोगे, 12 गुणित 16 कर लोगे, तो 18 भी कर लोगे, तो ये तुम्हारा एक 24 का पहाड़ा भी रेडी हो रहा है, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, सेम आएगा। तो इसको 19 का पहाड़ा वो 20 तक करना है, मतलब 12 से लेके 19 तक के पहाड़े 20 तक करना है। इसमें 40 का पहाड़ा इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी हो जाएंगे, आसान हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन के लिए ये ट्रिक है, अगर ये करो तो डेली प्रैक्टिस करना है इसकी, आधा घंटा दे दो, अच्छा रहेगा, काम ही आएगा तुम्हारे। और इसके अलावा रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। इंग्लिश का है तो वोकेब और ग्रामर को रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर के मॉक और प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करने में लगाओ। और बाकी कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है तो पढ़ लेना, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं 310, 315 ला के भी कंप्यूटर में रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कंप्यूटर का भी बेसिक ध्यान रखें कि बेसिक तो क्लियर हो, कम से कम उतना तो नंबर आ जाए क्वालिफाइंग। और जीएस बहुत वास्ट है, तो जीएस का एक ये बता देता हूँ कि जीएस पढ़ने के लिए आप पेपर लगाओगे, मॉक लगाओगे प्रीवियस ईयर, तो उसकी एनालिसिस करो कि किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो मैं जब था तो मैं पेपर को देखता था पुराने, और उसमें देखता था आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा था, जिसमें डांस होते थे, है ना, अभी भी आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को इतना पकड़ लो, मतलब उसको इतना पढ़ लो, यूट्यूब से मिल जाए, उनको लिख के रख लो। यूट्यूब पे एक बार देख लिया पर लिख लो उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि बार बार यूट्यूब पे देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब पे ज़्यादा जाना नहीं है, जितना हो सके माइंड इतना डाइवर्ट करना नहीं है। जो भी तुम्हारे पास है उस पर ही रिलायबल रहो। जो मटेरियल तुम्हारे पास है, एक बुक है तो एक बुक को कम से कम 8-8, 10-10 बार रिवाइज करना है, ज़्यादा बुक पे जाना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर हो गई, कोचिंग से जो मिली उनको रिवाइज कर लो, और जो नोट्स है उनको रिवाइज करो। बार बार एक कोई प्रैक्टिस करने लाना है, ज़्यादा बुक पे जाना नहीं है, यूट्यूब पे ज़्यादा भरोसा करना ही नहीं है, जितना हो सके यहीं से, क्योंकि यूट्यूब पे जाते हैं 2 घंटे की क्लास है, उसमें 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और वही 2 घंटे तुम बुक लेके बैठोगे तो आराम से 50, 60, 100 क्वेश्चन कर दोगे। तो कोशिश करें कि खुद से करें, यूट्यूब पे ना जाए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे एक बोलो, एक शांत हो जाओ। टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज कर लेना। और टाइपिंग बाबा साइट है तो वो मिल जाएगी, उस पर ही करी थी मैंने टाइपिंग, खुद से ही घर पे ही करी थी, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। लगाओ तो लगा लेना क्लास, बाकी खुद से ही कर लो, बहुत इजीली है। और उस पर भी हो जाएगी, कंप्यूटर पे हो जाएगी, वहाँ नहीं हो तो मोबाइल लगा के कीबोर्ड लगा दो, अटैच कर लो, उससे भी हो जाएगी। अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है या स्क्रीन नहीं है आपके पास तो आराम से इजीली टाइपिंग मास्टर और टाइपिंग बाबा साइट है, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, हाँ तो वो कर लेना, ठीक है। हाँ यार देखो, ट्यूशन ही पढ़ी थी मैंने तो, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, एनालाइज तुमको ही करना है कि क्या पढ़ना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन था वो मैंने बाहर से बहुत उठाया है, मैंने खूब पढ़ा उसको। आर्ट एंड कल्चर वाला इतना पढ़ा क्योंकि देखो याद बहुत कम होंगे, उनको बार बार रिवाइज करना है। जब आप पेपर दोगे, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तुम्हारे चारों क्वेश्चन दिमाग में बैठे रहेंगे, सब क्वेश्चन माइंड है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद ही हो जाएंगे कंटेंट, पर इससे आपका बेनिफिट मिलेगा क्या कि आप एलिमिनेशन कर पाओगे।
और क्वेश्चन पे स्टिक मत रहना, ईगो नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन करना, जैसे बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग ईगो पे ले लेते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कि इसको ये क्यों नहीं हो रहा, इसको तो मैंने कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 100 लगा दिए, 200 लगा दिए, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आदमी ये सोचता है। तो वो सोचना नहीं है, ईगो पे बिल्कुल ना ले और कोशिश करें कि क्वेश्चन स्किप करना है, नहीं बन रहा है, ठीक है।